वालेकुम। वेलकम टू वन पेपर सॉल्यूशन। हम इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे थे। 5 लेक्चर्स आई थिंक हो गए हैं, ये आज 6th लेक्चर है। आपके पास सीरीज़ मौजूद है, देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है वन पेपर सॉल्यूशन में एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर या मुस्लिम रूल का एंड कैसे हुआ। एक्चुअली एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले क्या हुआ था, परमिशन फॉर ट्रेड टू ब्रिटिश वाज गिवन बाय जहांगीर। जहांगीर का रूल हमने पढ़ा है कि मिस्टर जहांगीर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, और उनका एक बहुत अच्छा काम क्या था कि उन्होंने ब्रिटिश को परमिशन दी थी ट्रेड के 1600 में। ये बाद में एक चार्टर भी हुआ था क्वीन के साथ में, ये इतना डिटेल में हमारा टॉपिक नहीं है। बस ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जहांगीर ने परमिशन दी थी। मैं इस पेन के साथ लिख देता हूँ मैं छोटा यहाँ पे, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले ये ट्रेड के लिए आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। एक्चुअली हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इन्होंने किया था कि जहांगीर मुग़ल रूलर था, उसको सर में दर्द हुआ था, और पहले होम्योपैथिक दवाइयाँ होती थी हमारे पास जिसको यूनानी कहते हैं। तो अंग्रेज़ जो यूनानी दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ा स्लो असर करती हैं, लेकिन एलोपैथिक जो अंग्रेज़ों ने बनाई वो जल्दी असर करती। तो सर में दर्द था, इसको एलोपैथिक दवाई दी थी किसी अंग्रेज़ ने। तो उसको खुशी में उसने कहा कि क्या मांगते हो, जो मांगो। उसने कहा कि हमें ट्रेड की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त का एक एडवाइज़र था उसका, जो बहुत दूर की देख रहा था। उसने कहा ये हमारे गद्दार हो सकते हैं, फ्यूचर में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन उरूज था मुग़ल एम्पायर का, अपने जलाल में थी, अपने उरूज पर थी। तो उसने जहांगीर ने क्या उसको कहा, बेवकूफ़ क्या कहते हो, क्या पिद्धी का शोरवा, कुछ नहीं होता। उसको इजाज़त दे दी। और फिर एक 1600 में फिर टाइटल ऑफ खान बाय जहांगीर, मुग़ल रूलर जहांगीर ने एक अंग्रेज़ को खान का टाइटल दिया था। उसका नाम था विलियम हॉकिंस। ये आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार SPSC में, FPSC में ये आ चुका है। IBF 5 to 15 में भी आप इस किस्म के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे, बेसिक लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल पे। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेड करते रहे। सूरत, एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नज़र आ रहा होगा आई थिंक, हाँ, ट्रेड करते रहे ये। सबसे पहले इन्होंने कंपनी बनाई थी एक सूरत में। सूरत एक पोर्ट, सी पोर्ट है, या सी का एक एरिया है। जिस तरह कलकत्ता है इस तरह सूरत है। सूरत में ये करते रहे। फिर आगे चल के तकरीबन 150 ईयर्स ये ट्रेड करते रहे, और अपनी वो मज़बूत होते गए, यहाँ पे ट्रेड करते गए। और फिर इस तरह कुछ इन्होंने अपनी ट्रेड या अपनी कंपनीज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सोल्जर्स मंगवाए। और इनका फ्यूचर प्लान तो बहुत था, और फिर ब्रिटिश क्राउन ने भी इनको सपोर्ट की थी। ये अलग से हम टॉपिक है, ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश रूल इन सब कॉन्टिनेंट, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर कैसे हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। ये नवाब ऑफ बंगाल था। अच्छा, एक चीज़ और, जहांगीर के बाद औरंगज़ेब हमने पढ़ा था। औरंगज़ेब के जाने के बाद जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो इनके गवर्नर्स थे मोस्टली मुग़लों के, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी रियासतें बनाना शुरू की। बस एक नाम की लॉयल्टी होती थी मुग़ल्स की तरफ, बाकी वो ख़ुद अपने आप को देखते थे। अपनी इंडिपेंडेंट बना दी थी नवाब, राजा महाराजा, अपने गवर्नर जितने भी थे मोस्टली उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना रूल बना दिया था। ये भी एक वजह थी मुसलमानों की रूल ख़त्म होने की, और अंग्रेज़ों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। सबसे पहली अंग्रेज़ों ने जो
शिकस्त दी है मुसलमान की मुग़ल एम्पायर। अच्छा, ये है बैटल ऑफ प्लासी, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब था, इसको शिकस्त दी थी 1775 में। आपने सुना होगा बहुत सारा नाम मीर जाफ़र का, इमरान खान आजकल बहुत यूज़ करता है मीर जाफ़र या मीर सादिक। मीर जाफ़र सालार आज़म था, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जिस तरह बाजवा साहब था इमरान खान का। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल नवाब सिराजुद्दौला, यहाँ से मैं इस पेन से लिख देता हूँ, नवाब नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नज़र आ रहा होगा, नहीं तो फिर मैं मार्कर से आगे लिखूँगा। नवाब सिराजुद्दौला को इसने डिज़र्ट किया, इसने बेवफ़ाई की, बिट्रे किया, बेवफ़ाई नहीं बोलते, बेवफ़ाई इश्क और मोहब्बत में होती है, जंग में बिट्रे करना होता है, डिज़र्ट करना होता है, DESERT, डिज़र्ट या बिट्रे। तो अंग्रेज़ों का साथ दिया और इस तरह फिर मीर जाफ़र ने उसका साथ दिया और नवाब ऑफ बंगाल नवाब सिराजुद्दौला हार गए, शिकस्त खा गए अपने सालार आज़म चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मीर जाफ़र की बिट्रेयल की वजह से। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों ने बंगाल पे कब्ज़ा कर लिया। फिर मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बनाया बंगाल का। फिर मीर जाफ़र का सन इन लॉ था, 1960 में उसको बनाया, मीर जाफ़र को बिट्रे किया फिर अपने सन इन लॉ ने। ये फादर इन लॉ था, सन इन लॉ का नाम था मीर कासिम, ठीक है। 1964 में फिर होती है, 1764 में फिर होती है बैटल ऑफ बुगज़ार। बैटल ऑफ बुगज़ार में क्या था, मुग़ल रूलर शाह आलम II और मीर अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और मीर जाफ़र को इनाम दिया, उसको हुकूमत दे दी। फिर 1960 में मीर कासिम जो मीर जाफ़र का सन इन लॉ था, उसने अंग्रेज़ों से मिलके अपने ही फादर इन लॉ मीर जाफ़र के ख़िलाफ़ बगावत की और फिर अंग्रेज़ों ने 1760 में मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बना दिया, फिर उसको भी हटा दिया। फिर 1764 में मीर कासिम और मुस्लिम रूलर्स और शाह आलम मुग़ल रूलर था, सब ने मिलके अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालना चाहा। वहाँ पे बैटल ऑफ बुगज़ार लगी, लेकिन दे वेंट अनसक्सेसफुल, वो नाकाम रहे और अंग्रेज़ इसी तरह काबिज़ रहे वहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए अंग्रेज़, आगे जाते गए दूसरे इलाकों में, जितने भी छोटे छोटे राजा महाराजा थे उनको तो शिकस्त देते रहे, लेकिन बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो हमें याद रखने हैं, वो बैटल ऑफ मैसूर हुई, 1st 2nd 3rd, उसमें हम नहीं जाते। 4th बैटल ऑफ मैसूर, कौन सी 4th, ये हुई थी नवाब निज़ाम ऑफ हैदराबाद या बैटल ऑफ मैसूर। मैसूर के लायन टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ आए। 4th बैटल कब हुई थी, 1799 में, 1799 में, 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी थी। टीपू सुल्तान का के बाप का नाम था, अपना नाम था मीर फ़तेह अली। याद रखने की चीज़ें आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। मीर फ़तेह अली, अली आ जाएगा यहाँ पे, मीर फ़तेह अली। उसके वालिद साहब का नाम था मीर हैदर अली। 1799 में टीपू सुल्तान के साथ भी बहुत हुआ था, बड़ी जंग हुई थी और मुसलमान कमज़ोर होते गए, अंग्रेज़ ताकतवर होते गए। 1799 में जब खाना खा रहा था टीपू सुल्तान, किले की दीवार टूट गई तो खाना उसने नीचे रखा, उसने कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये उसको लाइन ऑफ मैसूर, लाइन ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है। आजकल जो इंडिया में हैदराबाद दक्कन में असदुद्दीन अवैसी और उसका भाई अकबरुद्दीन अवैसी हैं, ख़ुद को टीपू सुल्तान का वारिस कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। इसी तरह फिर छोटी छोटी
रियासतें जो थी वो फतह करते गए। बड़ी बड़ी जिनका याद रखना लाजमी है वो है सिंधवाद कॉन्क्वर्ड बाय ब्रिटिश इन 1843, 1843 में ये फतह की। पंजाब वाज कॉन्क्वर्ड बाय ब्रिटिश इन 1849। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी हिंदुस्तान पे, सब कॉन्टिनेंट पे काबिज होते गए। आखिर में फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से एक हिस्ट्री में टॉपिक है, ये हम बाद में करेंगे। मेरठ से हुई थी 10 मई 1857, 100 साल के बाद 1757, 1857। ये हमारा अलग से टॉपिक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम रूल हम ख़त्म करते हैं कि लास्ट मुग़ल रूलर था बहादुर शाह ज़फ़र, जो आके फिर बस दिल्ली में बचा था। बहादुर शाह ज़फ़र, ये मुसलमानों की रियासत या मुग़ल रियासत सिर्फ दिल्ली में आके बची थी बस। बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट या छोटे छोटे राजा महाराजा थे उनको सबको शिकस्त दे दी थी अंग्रेज़ों ने। तो आखिरी जो था एक लास्ट कील कहते हैं जिसको, लास्ट एक वो ये था क्या नाम है इसका, बहादुर शाह ज़फ़र। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हम अलग से पढ़ेंगे। और फिर बहादुर शाह ज़फ़र को इन्होंने एग्ज़ाइल किया था। बहादुर शाह ज़फ़र को लास्ट जो रूलर था इसको शिकस्त आई थी, तो उसने कहा था, एक शेर कहा था, सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। एंड ही वाज एग्ज़ाइल टू रंगून, बर्मा। यहाँ पे वहाँ पे इसको एग्ज़ाइल किया गया था अपने मुल्क से, और बर्मा रंगून में इसको वहाँ पे पहुँचाया गया, जलावतन किया गया। उधर भी ये शेर व शायरी बहुत अच्छी करता था। एक और शेर भी है इसका, पे फाते कोई आए कि शुरू से चलो अभी 30 सेकंड से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। न किसी के आँख का नूर हूँ, इसने कहा था जब ये एग्ज़ाइल में भेजा गया था इसको रंगून, और मरने से पहले इसने एक ज़बरदस्त कसीदा कहा था। शायरी बोलने कसीदा तो अलग चीज़ है। कहा था कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन ग़िज़ा से उजड़ गया मैं उसी की फसल बहार हूँ। इसी तरह का फिर कहा था इसने, पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। स्टे ब्लेस्ड।